फूड्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके कितनी देर बाद हमारा शुगर लेवल जो है बढ़ता है, तो वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, लो, मीडियम और हाई। जो 55 से जो कम होता है वो लो में आता है, 55 से 70 के बीच में जो होता है वो मीडियम में आता है, और जो 70 से ज़्यादा होता है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। तो हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स डाइट हम क्यों बताते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, वो हम इसलिए बताते हैं ताकि उनका जो है शुगर लेवल कंट्रोल रह पाए, क्योंकि ऑलरेडी उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से वो अपना शुगर लेवल भी कंट्रोल कर सकता है। ये हम ओवरवेट पेशेंट्स को भी बताते हैं ताकि वो अपना वेट भी मेंटेन कर पाए। तो जो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका वेट भी बढ़ा हुआ होता है, तो ये दोनों चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें हमारे जो सैलेड है वो आते हैं, और जो दालें हैं वो आती हैं। और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारी जो है ब्राउन ब्रेड आती हैं, ब्राउन राइस आते हैं, और रागी आती है, और इसमें हमारे ओट मील आती हैं, दलिया आता है। ये सब जो है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, फलों का रस, मिठाइयाँ, फैट्स एंड ऑयल एंड कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडीज़, जैम्स एंड जेलीज़, ये सब जो हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती हैं। तो हम जो है इसमें हम लो प्लस मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और जो है ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल रहे। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम फुल अनाज नहीं लेके हम मल्टीग्रेन जो 3 से 4 तरह का अनाज, उसकी हम चपाती ले सकते हैं, और उसके साथ में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कॉम्बिनेशन हो गया। और हम जैसे कि वाइट राइस की जगह हम ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, हम वाइट ब्रेड की जगह हम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि एक तो आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आपको अगर आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, इससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, और आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो आप बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं उनको भी आप अवॉइड कर पाएंगे, जैसे बीपी की दिक्कत हो गई या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ें भी आप कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मोस्टली जैसे कोई भी पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर देखते हैं कि इनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हैं वो अपनी डाइट में रखें। बट उनको नहीं पता होता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होते हैं और क्यों लेने चाहिए और कौन कौन से होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें क्यों लेने चाहिए और कैसे हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारी जो इंडियन डाइट होती है वो सीरियल बेस होती है, मतलब कि जब तक हम चपाती नहीं खाते हैं, रोटियां नहीं खाते हैं, हमें नहीं लगता कि हमने खाना खाया है। तो ये कुछ एक चेंजेस आप अपनी डाइट में करके अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन रख सकते हो। और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका होता है, वो आप ले सकते हैं। तो डेली रूटीन में आप इन डाइट का ध्यान रख के लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपना ग्लूकोज लेवल मेंटेन रख सकते हो। तो बस मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से हम कैसे अपना ग्लूकोज लेवल जो है कंट्रोल रख सकते हैं और कैसे हम अपनी डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप फिट रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू सो मच।